अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया। और आप जैसे कि जानते हैं कि इस चैनल पे हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और जिसने इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल देखना हो वो इस चैनल को देखे, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक स्पीच है, यानी एक पोइम है, वो है ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो बहुत ही एक फेमस पोइट हैं, ठीक है। एलिज़ाबेथन एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फेमस पोइट हैं। आज उनकी हम एक पोइम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये तमाम दुनिया एक खेल है, यानी एक स्टेज है जिसके ऊपर बहुत तरह तरह के करेक्टर्स पाए जाते हैं एक इंसान के, जिसका मीनिंग ये होगा। एक प्ले था विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। वहाँ का एक करेक्टर है जैक ह्यूज, वो एक स्पीच देता है अपनी, और उस स्पीच में जो है ना, स्पीच का नाम, जैक ह्यूज जो स्पीच देता है ना, उसका जो नेम है ना वो ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज है। ये एक्ट 2 सीन 7 की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। जैक ह्यूज की जो स्पीच है वो है ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज, और वहाँ पे उसने ये सारी स्पीच दी होती है, ठीक है, ये सारी स्पीच। और अब मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहाँ से लिया हुआ है? एज यू लाइक इट, स्पोकन बाय जैक ह्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, यानी इसमें विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely प्लेयर्स, यानी इस दुनिया में ना, यानी इस स्टेज के ऊपर हर मर्द और औरत जो है ना वो अदाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, और जो कोई इस दुनिया में आया है उसे जाना भी होगा, यानी उसके एंट्रेंस और उसकी एग्जिट होने के दो रास्ते भी मौजूद हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से किरदार प्ले करता है इस स्टेज के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। दे हैव, आगे हमारे पास ये पढ़ लिया हमने, आगे है हिज एक्ट बीइंग 7 स्टेजेस। इसमें विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो स्टेजेस हैं ना एक इंसान की, वो 7 हैं। 7 स्टेजेस की बात हो रही है। पहले हमारे पास आती है द फर्स्ट स्टेज। His act being 7 stages, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms, यानी जब बच्चा पैदा होता है वो नर्स के बाजू में होता है, वो छोटा बच्चा जो नर्स के बाजू में क्या कर देता है, उल्टी कर देता है और वो रोता है। पहली स्टेज हमें ये बताई गई है, ओके। इन द म्यूकिंग इन द नर्स, यानी म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म। द नेक्स्ट इज, जो कि सेकंड स्टेज हमारे पास है, वो हमारे पास यहाँ तक बनती है। एंड द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्टैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी सेकंड पोर्शन में या सेकंड पार्ट में उसकी सेकंड स्टेज में वो बता रहे हैं विलियम शेक्सपियर। वो फिर स्कूल जाता है और हर वक्त शिकायत करता है, इसकी बैग पर बैग है, इसका चेहरा सुबह चमकता है, वो एक स्नेल की तरह रेंगते हुए ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है। दिस इज़ सेकंड स्टेज। अनविलिंग टू गो स्कूल, यानी वो नहीं जाना चाहता मगर फिर भी वो जाता है। द थर्ड स्टेज इज एंड देन द लवर सिंगिंग लाइक अ फर्नेस विद द वॉफल बैलेड, यानी कि फिर वो ओवर लवर बन जाता है थर्ड स्टेज में आके। इसकी लवर की सांसें बहुत गर्म है इस लवर की, ठीक है, इसका खून बहुत जोश में है, इसके गीत बहुत मतलब सुहाने हैं, वो ये गीत अपनी लवर के लिए गाता है। यानी थर्ड स्टेज में एक इंसान जब आता है तो वो लवर बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ स्टेज।
उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, इसको मैं पूरा ही हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हमें दोबारा हाईलाइट करना ना पड़े। ओके, देन इसकी फोर्थ स्टेज देन से स्टार्ट होगी। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है और उसके बड़े बड़े एम्स होते हैं, ओथ्स होते हैं। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, यानी सोल्जर की तरह चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस बहुत पुरुमीद होता है और वो चीते की तरह पुरजोश होता है और उसकी दाढ़ी भी आ गई होती है। जेलियस इन हॉनर, सडन क्विक इन क्रॉल, सीकिंग द बबल रिप्यूटेशन एवन इन कैनन्स माउथ, यानी वो इतना पुरुमीद होता है कि वो अगर कोई मतलब कह सकते हैं कि अगर जवानी में कोई गलत भी कह दे तो उसको लड़ने मारने पे तैयार हो जाते हैं जवान बच्चे। तो इसी तरीके से फोर्थ स्टेज पे जो है एक इंसान वो बहुत विलिंग होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत पुरजोश होता है, वो किसी भी मतलब चीते के मुंह में भी हाथ डालने के लिए मतलब वो तैयार होता है। फिफ्थ स्टेज इज़ and then the justice in fair round belly with the good capon lined with eyes sever and beard of formal cut full of wise saws and modern instance, and so he plays his part, यानी इस स्टेज में वो एक्सपीरियंस करता है, वो अपना एक्सपीरियंस करता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। फोर्थ स्टेज में हमने ये पढ़ा कि वो एक्सपीरियंस करता है। फिफ्थ स्टेज में उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी एक बैली नुमा एक उसका टमी निकल आता है, सबको वो मतलब जज करता है, इसमें इसका पेट निकल आता है, इसकी आँखों से चमक झलक रही होती है और दाढ़ी भी फॉर्मल कट में होती है। इस उम्र में हमारे पास हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब जवानी के बाद थोड़ी देर हम अपना वर्कशॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ये फिफ्थ स्टेज में उस और एज की बात की गई है। और किस्से होते हैं अपने, हम किस्से सुनाते हैं छोटे बच्चों को और हम कहते हैं कि इस तरह हम अपने रोल को पूरा करते हैं और अपने अपने किस्से सुनाते हैं हर कोई। सिक्स स्टेजेस, द सिक्स्थ एज शिफ्ट into the lean and slippered paltoon, यानी पलटून, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse will save a word to write for his shrunk shake and his big manly voice. Okay, so हम सिक्स स्टेज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फिर वो इस एज में मतलब उसकी पैंट पतली हो जाती है, यानी इसमें वो फिफ्थ स्टेज में हमने ये पढ़ के आए कि उसका बैली बाहर निकल आता है, यानी मतलब ये कह सकते हैं कि पैंट टाइट होती है। सिक्स में आके उसकी पैंट पतली हो जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, नाजुक मतलब नाक चश्मे और बगल में पाउच आ जाता है उसके। इस एज में देखो, टर्निंग अगेन टू अ चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड। इस एज में हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और जो कपड़े जूते जवानी में पहनते हैं वो नहीं पहन सकते और भारी मर्दाना आवाज़ फिर बच्चों की तरह हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सेकंड टाइम हमारे ऊपर चाइल्डहुड आ जाता है और जब हम बोलते हैं तो आवाज़ में सीढ़ियों की आवाज़ आती है, यानी बुढ़ापा आ रहा है सिक्स स्टेज में। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज eventful history in second childness and mere oblivion, sans teeth, sneeze, eyes, sense, taste, sense everything, यानी कि अब सेवन स्टेज में वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है एक इंसान। लास्ट स्टेज है इसकी, और जो कुछ भी वक्त हमने दुनिया में गुजारा हो जाता है वो होता है, जो भी हिस्ट्री बनाई होती है वो मिटने वाली होती है। इस एज में हमारा जो होता है ना वो बहुत बुढ़ापा आ जाता है, दूसरा बचपन शुरू हो जाता है, जैसे इनको नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहता है वगैरह। यानी इस स्टेज में सेवन्थ स्टेज में उन्होंने बिल्कुल ही बता दिया है कि सेवन्थ स्टेज में उन्होंने बिल्कुल ही बता दिया है कि बहुत बुढ़ापा आ जाता है और दांत भी कपकपाहट का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो सब कुछ भूलने लगता है विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि उसको रीज़न यही होता है कि उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। ओके, ये तमाम एक्सप्लेनेशन थी ऑल वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज की, जो कि लिखी गई है बाय विलियम शेक्सपियर ने। चलिए अब मैं इसकी मेन आइडिया आपको बता देती हूँ।
विलियम शेक्सपियर राइटर हैं। पोइम हमारे पास ऑल वर्ल्ड अ स्टेज है। ओके, पहले स्टैंजा में वो बहुत बच्चा मतलब पहले स्टेज में वो बहुत बच्चा होता है। ऑल वर्ल्ड अ स्टेज से शुरू होता है पहले तो बल्कि उन्होंने 2 लाइनों में ये बताया कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, इसमें हर मर्द और औरत का मतलब एक अदाकार है। ओके, 2 लाइनों में उन्होंने ये बताया हुआ है। एंड से स्टार्ट होता है, दे हैव देयर एंट्रेंस एंड एग्जिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट होगा। और नर्स आर्म्स में ये पहला उसका टेंस होगा, यानी इसमें इन 3-4 लाइनों में उन्होंने बताया कि वो छोटा बच्चा होता है और नर्स के बाजुओं में वो बहुत रोता है और उल्टी करता है। और दूसरे में उन्होंने बताया, दूसरा इनका स्टेज आती है एंड देन मतलब वो रोता है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा होता, वो चाइल्डहुड में होता है। थर्ड उसकी स्टेज ये होती है कि वो बहुत लवर बन जाता है और वो बहुत मतलब अपनी मशूका के लिए गाने गाता है और ये सब कुछ। और फोर्थ में ये है कि वो एक सोल्जर बन जाता है, उसके फेस पे एक दाढ़ी भी आ जाती है और वो बहुत मतलब हर ओथ को अचीव करने के लिए बहुत वो स्ट्रगल करता है और बहुत उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और सबको जज करता है, उसकी जो फॉर्मल कट दाढ़ी होती है और इसकी उम्र में ना, इस उम्र में मतलब उसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। सिक्स स्टेज में क्या होता है कि वो फिर मतलब बुढ़ापे की तरफ आना शुरू होता है और मतलब जैसे आसार बुढ़ापे की तरफ होते हैं कि पतलून पतली हो जाती है, कमर बहुत नाजुक हो जाती है, चश्मा नाक के ऊपर आ जाता है और बगल में पाउच होता है और जूते जो कपड़े जवानी में पहने होते हैं वो फिर बुढ़ापे में नहीं पहन सकते। सेवन्थ स्टेज में वो बिल्कुल एट द एंड मतलब उसको बिल्कुल दूसरा बचपन शुरू हो जाता है। वो बहुत ही मतलब वो नहीं, उसकी आँखों की रोशनी इतनी नहीं होती, ना उसकी टेस्ट करने की हिस्सी ज़्यादा होती है, ना ही उसके दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं और मतलब कि वो बिल्कुल ही बुढ़ापे में पहुंच जाता है और बच्चा बन जाता है। तो ये थी 7 स्टेजेस ऑफ ऑल वर्ल्ड स्टेज की। I hope you will understand all the stages. So please like, share and subscribe my channel.